ओम साई राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका आज बहुत बहुत स्वागत है मेरी रीडिंग में। और आज जो है आप देख रहे होंगे कि साईं बाबा के अलावा यहाँ पर आपको गुरुजी भी दिख जाएंगे, खाटू श्याम बाबा भी दिख जाएंगे। तो आज क्योंकि संडे है तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के नाम। और सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करती हूँ सारे दर्शकों का, और मैं आशीर्वाद लेती हूँ हमारे साईनाथ महाराज का। मैं उनको थोड़ा सा टीका लगा रही हूँ, यहाँ पे अर्पण कर रही हूँ। खाटू श्याम बाबा का भी मैं यहाँ पर उनका आवाहन करती हूँ कि वो आए, और हमारे जो प्यारे गुरुजी हैं उनको भी मैं टीका लगाती हूँ, ताकि सारे बाबा जो हैं हमारे, जो हमारे पिता हैं, उनकी हमें ब्लेसिंग ज़रूर मिले। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच। और अपना आशीर्वाद ज़रूर हमारे रीडर्स पे रखिएगा गुरुजी। तो दोस्तों आज हम आते हैं और देखते हैं कि आज की जो मैजिकल रीडिंग्स है हमारी वो क्या है। आज यानी कि दिनांक हो गया क्या मतलब है, दिनांक 17 मार्च 2024। और थोड़ी सी आप देख रहे होंगे कि थोड़ी सी मेरी रीडिंग्स इतनी रेगुलर नहीं है, वो थोड़ा सा कुछ पर्सनल इश्यूज थे, लेकिन ईश्वर की दया से अब वो रिजॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे। और अब मैं ये बाबा से प्रार्थना करती हूँ, साईं बाबा से, कि वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी भी भक्त की हो, वो ज़रूर सबको सॉर्ट आउट कर देंगे। होली का महान पर्व आ रहा है, तो मैं ये बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो होली है ये हम सबके जीवन में अनंत खुशियाँ लेकर आए। और ये होली जो है ये हमारे जीवन से जितनी भी काली काली शक्तियाँ हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी ग्रह क्लेश हैं, या जितने भी दुश्मनी है, या जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो प्रभु आप उन सबको हमारे लाइफ से रिमूव कीजिए। और अगर आप का कोई और तरीका है जिसमें आप रिमूव नहीं करना चाहते हैं, तो हमें इतनी शक्ति दीजिए मेरे मालिक कि वो हमारे तन पर, हमारे मन पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे धन पर कोई भी उनका असर ना हो, वो कभी भी हावी ना हो। क्योंकि रात चाहे कितनी भी घनेरी क्यों ना हो, लेकिन उजाला जो होता है सुबह का, तो रात को नतमस्तक होना पड़ता है। वैसे ही ये जो शक्तियां हैं, जो अच्छी नहीं हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, जिन्होंने जाने कितने सालों से हमारे जीवन को बर्बाद करके रखा हुआ है, हमारे रिश्तों को बर्बाद करके रखा हुआ है, हमारे जो कामकाज हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, तो उन शक्तियों से हमें मुक्ति मिले। हमारी सोच से हम लोग मुक्ति पाएँ, जो गलत सोच है अगर हमारी, और हमें अच्छी और बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नई और बिल्कुल बड़ी सोच से बाबा ब्लेस करें। छोटी छोटी बातों में हम अपना वक्त ज़ाया ना करें, बीमारियां ना पालें अपने मन में, जो गांठें हैं वो सब ईश्वर खोल के रख दें, और हमें इतना विजडम दें कि हमें हैंडल करना है कि कैसे सिचुएशंस को या चीज़ों को हैंडल किया जाता है, कैसे लोगों को हैंडल किया जाता है। तो वो सब हमें विजडम दे, ताकि हम लोग अपने जीवन में बिल्कुल खुश रह सकें और उन्नति कर सकें, और हमारी उन्नति को कोई भी ना रोक सके, ना कोई नज़र लगा सके। तो इसी मैसेज के साथ आज की मैं जो रीडिंग है उसको मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो बाबा से मैं जो है आशीर्वाद ले रही हूँ, हमारे तीनों बाबाओं से मैं आशीर्वाद लेती हूँ कि प्रभु हमें प्लीज़ आप ब्लेस कीजिए। और मैं ये शफलिंग कर रही हूँ कार्ड्स की। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं कैसे कार्ड्स की शफलिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनको नीचे कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे कि ये कार्ड्स की शफलिंग हो रही है यहाँ पे। और प्लीज़ प्रभु मुझसे अच्छे से शफलिंग कराइएगा कार्ड्स की, और ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है ना प्रभु, वो सारी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो हमारे जीवन से हटे, और हम लोग एक पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ें। हम लोग कभी भी नेगेटिव सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर हमारे मन में कोई भी डर है, अगर हमारे मन में कोई भी क्रोध है, तो उनसे हमें मुक्ति दिलाएं। और अब हम स्प्रेड करते हैं कि बाबा के जो मैसेजेस हैं, और अब मैं इनको अच्छे से स्प्रेड करती हूँ। और मैं भगवान से निवेदन करती हूँ, ईश्वर से मैं निवेदन करती हूँ कि प्रभु जी आप आज के लिए जो हमारे प्यारे प्यारे जो आपके भक्त हैं ना, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनके लिए कौन से आप मैसेजेस बताना चाहते हैं तो वो ज़रूर बताएं। और अगर मैं एक मीडियम हूँ आपके मैसेजेस का, तो प्लीज़ मुझसे सही रीडिंग्स करवाएं और सही मैसेजेस बुलवाएं। मैं इनको एक बार फिर से
इन कार्ड्स को एक बार अच्छे से स्प्रेड करती हूँ। तो ये आप देखेंगे कि मैं इन कार्ड्स को अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं आपको व्यू और दे दूँ। तो ये कार्ड्स जो हैं ये साईं बाबा की रीडिंग्स के, ये मैं अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। और दोस्तों मैं ये चाहूँगी कि आप प्लीज़ ये जो चैनल है इसको अधिक से अधिक नंबर्स में आप लाइक ज़रूर करें, इन्हें आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जो बाबा की जो ब्लेसिंग्स हैं वो और लोगों तक भी पहुँचे। क्योंकि ईश्वर का जो आशीर्वाद होता है वो जितने लोगों तक पहुँच पाए उतना ही हमें पुण्य मिलता है। तो आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इन मैसेजेस को ज़रूर शेयर करें। और क्योंकि ये कार्ड्स अभी स्प्रेड हो चुके हैं तो मैं बाबा से आज्ञा मांगती हूँ कि बाबा मुझे आज की जो 3 रीडिंग्स हैं प्लीज़ वो बताइएगा। तो मुझे 3 कार्ड्स आप रैंडम कहीं से भी मैं उठाऊं और आपका आशीर्वाद लेकर जो आप आज की जो 3 रीडिंग्स हैं वो मैं यहाँ पे पढ़ूं। तो एक कार्ड मैंने यहाँ पे रख दिया है, मैं दूसरे अपने बाबा का भी मैं आशीर्वाद ले लूँ और जो हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी हैं उनका भी मैं आशीर्वाद ले लूँ। तो आज की जो हमारी रीडिंग्स है ना दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि हमारे जो बाबा हैं, हमारे सारे बाबा का आशीर्वाद यहाँ पर हमें मिल रहा है। खाटू श्याम बाबा का मिल रहा है, गुरुजी का मिल रहा है, साईं बाबा का मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब पिता की जो एनर्जीज़ हमारे जीवन में रहती हैं तो वो जो एनर्जीज़ होती हैं ना दोस्तों वही तो हमें चाहिए। क्योंकि पिता ही हैं जो अपने बच्चों को अच्छी तरह से गाइड करते हैं, उनको विजडम देते हैं कि वो जीवन में कैसे आगे बढ़े। एक पिता ही तो हैं जो हमें हमेशा हर मुसीबत से लड़ने का हौसला देते हैं। एक पिता ही तो हैं जो हमेशा चाहे हमारे जीवन में कितने ही दुख क्यों ना हो उनको हटाते हैं। हमारे पिता से जो हैं मैं यही निवेदन करती हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, अभी ये रीडिंग जो भी देख रहे हैं ना प्रभु, उनके जीवन से सारी दरिद्रता मिटाएं ईश्वर। उनके जो एक मानसिकता है, जो एक सोच है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का अंधेरा है तो उस गंदी सोच से, उस अंधेरे वाली सोच से मुक्ति दें। अगर किसी के घर में ग्रह क्लेश है तो उस ग्रह क्लेश से मुक्ति दें। अगर कोई पुराना टूटा फूटा या सामान है या क्लटर है या ऐसे पुरानी पुरानी चीज़ें हैं या पुराने रिश्ते हैं जिनकी हमें अब कोई आवश्यकता नहीं, जो हमारी आत्मा पे सिर्फ बोझ बने हुए हैं, तो उनसे भी मुक्ति दें। नई ताजगी लाएं, नए रिश्ते लाएं, नई सोच लाएं, नई चीज़ें लाएं, नए घर लाएं, नए व्यापार लाएं, नई नौकरी लाएं, नए दोस्त लाएं। अगर जीवन साथी हैं तो उनमें नयापन लाएं, या फिर अगर वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं तो वो हम उनसे दूर हो जाएं। ऐसे लोगों से जो हमारी एनर्जीज़ को दिन रात डिप्लीट करते हैं। तो साईं बाबा, मैं आपकी जो पहली जो कार्ड है उसकी मैं रीडिंग यहाँ पर देखती हूँ। जो पहला कार्ड है, देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर कार्ड आया है इक्वालिटी का। तो इसमें बाबा ने कहा है कि ट्रीट ऑल पीपल इक्वली। अब ये तो आपको समझ ही आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है, ट्रीट ऑल पीपल इक्वली। एक्चुअली क्या होता है ना दोस्तों कि जो प्रकृति होती है वो तो सबको ट्रीट करती है इक्वली ही, लेकिन ये इंसान का जो नेचर है, इंसान की जो फितरतें हैं, जो कि पैसा देखकर, ओहदा देखकर, स्टेटस देखकर, शोहरत देखकर, नाम देखकर अनइक्वल ट्रीटमेंट करता है। अगर कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे है या बहुत पैसे वाला है या गाड़ी बंगला है जिसके पास, तो उससे बात करने का एक अलग नज़रिया होता है लोगों का। और अगर कोई इतना नहीं कमाता या अगर दरिद्र है या दुख या पीड़ा में है तो उसी तरह से लोग उसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो बाबा ने यही बोला है कि सबको आप इक्वली ही ट्रीट कीजिए, किसी को भी आप कम या छोटा ना महसूस करवाएं। और जो दूसरा रीडिंग है वो हम आशीर्वाद लेते हैं ईश्वर से और फिर से देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कार्मिक कनेक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुछ एक सर्कल है जिसे सर्कल ऑफ कर्मा बोलते हैं, और यहाँ पर कुछ हाथ हैं जो बंधे हुए हैं एक दूसरे से। तो इसमें है बाबा हैज़ अ कार्मिक कनेक्शन विथ हिज डिवोटीज, एवरीवन यू मीट इन दिस लाइफ हैज़ अ कार्मिक कनेक्शन विथ यू। तो बाबा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ पर बिना वजह किसी से भी नहीं मिल रहे हैं। आप, ऐसा नहीं है कि देखिए अब दोस्तों आपको पता है कि कितनी जनसंख्या है
हमारे देश की भी, और अगर हम पूरे वर्ल्ड की लगाएं तो कितने सारे लोग हैं, लेकिन हम सारे लोगों से नहीं मिल पाते हैं लाइफ टाइम में। हम सारे लोगों से ना हमारा कोई राब्ता रहता है, ना हमारा कोई वास्ता पड़ता है। हम कुछ गिने चुने लोग जो हैं उन्हीं से मिलते हैं, और वही लोग जो हैं हमारे जीवन को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो नेगेटिव सेंस में करें या फिर पॉजिटिव सेंस में करें। तो बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि हर इंसान से आपका एक कार्मिक कनेक्शन है, तो कोई भी बिना वजह आपकी लाइफ में नहीं आता। कभी कभी जो रिश्ते गंदे रखते हैं वही हमें मजबूत बना कर जाते हैं, और जो अच्छे रिश्ते होते हैं वो हमें मेंटेन करते हैं। तो बाबा से यही प्रार्थना है कि बाबा जो हमारे जीवन के अच्छे रिश्ते हैं हम उनको वैल्यू करना सीखें, और जो हमारे जीवन के नेगेटिव रिश्ते हैं उनकी हम वैल्यू अपनी जीवन से हटाएं, ताकि वो हमें नेगेटिव एनर्जीज से इन्फ्लुएंस ना कर सके, हमें इतना मजबूत बनाए बाबा की जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, उनको हम ज़रूर पूरा करें। किसी पर भी अंधविश्वास ना करें, लेकिन खुद पर और अपने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखें। और हाँ, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी आत्माएं हैं, जो हमारे ऊपर हमें ऊपर मतलब उन्नति की ओर ले जाना चाहती हैं, उन पे भी हम विश्वास रखें। और बाकी जो लोग विश्वास के पात्र नहीं हैं उन पर हम विश्वास कदापि ना करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें डाउट्स ही डाउट्स करना है, कि हमें अपने हार्ट चक्रा को बिल्कुल क्लोज कर देना है कि अब कोई नहीं आएगा, सभी धोखेबाज है, सभी झूठे हैं। ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों लोग रहते हैं। तो बस इसलिए हमें ईश्वर की एक गाइडेंस चाहिए रहती है, कि ईश्वर हमें गाइड करते रहे कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसको हम एक विजडम के साथ देखें। और जो तीसरा, जो आज का हमारा आखिरी जो रीडिंग है, उसको भी मैं आशीर्वाद लेके यहाँ पे देखती हूँ। तो इसमें लिखा है रीज़न, आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा मैं पास लेकर आती हूँ, द रीज़न। तो इसमें लिखा है द माइंड इज़ रेस्टलेस, लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारा जो दिमाग होता है, अब क्या है, सोशल मीडिया का युग है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा व्यथित कर देती हैं। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो, क्योंकि हम अब हमारे पास हमारा जो टेक्नोलॉजी है उससे हमारा इतना रिलेशन गहरा हो चुका है कि हमें इन्फ्लुएंस होना ही पड़ता है। लेकिन बाबा यही कह रहे हैं कि जो माइंड है ना वो रेस्टलेस होता है, जो दिमाग है वो हमेशा रेस्टलेस होता है, आपका जो मन है वो हमेशा अशांत ही रहता है। तो आपको अपनी जो बुद्धि है उसको मन पे नियंत्रित करने के लिए काबू में रखना चाहिए, कि मन तो है वो भटकता रहेगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उदास होगा, कभी खुश होगा, कभी गुस्सा होगा, कभी पीड़ा में होगा, कभी जेलस होगा, कभी पॉजेसिव होगा। तो ये सब चीज़ें जो चलती रहेंगी, लेकिन हमें ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी है कि ईश्वर हमें, आप जो हैं हमें प्लीज़ हमारी जो बुद्धि है उसको ब्लेस करें, ताकि जो हम है ना वो अच्छे डिसीजंस लें और अपने माइंड को ऐसे भटकने ना दें। अपनी जो बुद्धि है उस पर हम विश्वास रखें, ताकि जो बुद्धि है ना वो संभाल लेती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो रीडिंग्स हैं, यानी कि 17 मार्च 2024 दिन है रविवार का, तो उसमें बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर कार्ड्स और मैसेजेस भेजे हैं। तो जो मैसेजेस हैं वो हैं इक्वालिटी, कार्मिक कनेक्शन और रीज़न। तो दोस्तों मैं बीच में रीडिंग्स नहीं कर पाई, इसके लिए मैं आपसे फिर से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। और मैं बाबा की ब्लेसिंग्स चाहती हूँ कि बाबा रोज़ मुझे यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस देने के लिए ज़रूर यहाँ पर बिठाएं, ताकि आपको भी अच्छे अच्छे मैसेजेस अपने बारे में मिल पाएँ। थैंक यू सो मच दोस्तों कि आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया, और बाबा की जो ब्लेसिंग्स हैं वो घर घर तक पहुँचे, देश विदेश में पहुँचे, और हमेशा एक मैं माध्यम बनूँ कि मैं ईश्वर के जो मैसेजेस हैं उनके द्वारा मैं दूसरों को भी, अगर ईश्वर चाहते हैं कि मैं उनको गाइडेंस दूँ तो वो मैं गाइडेंस दूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और अब मैं एक बार आपको अच्छे से दर्शन करा दूँ और फिर हम इस वीडियो को दी एंड करते हैं। ओम साई राम।